दौरे दो तरीके के होते हैं, एक तो मिर्गी के दौरे, एक हिस्टीरिया के दौरे। ये हिस्टीरिया के दौरे हैं 8 साल के बाद। हिस्टीरिया के दौरे अगर देखा जाए तो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े 100 साल तक के बुजुर्ग तक को आ सकते हैं। ये कब आते हैं? हिस्टीरिया का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं मानता हूँ वो है रोना। हिस्टीरिया के दौरे तब आते हैं जब हम हमारे मन की बात को कह नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बात मनवा नहीं सकते, अपनी इच्छा पूरी नहीं करवा सकते। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर भूख लगती है तो क्या करता है वो? रोता है वो। क्यों क्यों रोता है वो? नहीं, उसको बोलना नहीं आता। तुमको भूख लगती है, तुम रोते हो क्या? तो क्या बोलते हो? खाने के लिए बोल देते हो। अगर बच्चे के जन्म से ही जवान आ जाए तो क्या वो रोएगा? नहीं रोएगा ना। वैसे ही अगर हम सबको अपने मन की बात, मन की व्यथा कहना आ जाए, अपने मन की बात को मनवाना आ जाए, तो ये हिस्टीरिया नाम की बीमारी कभी नहीं हो। मैं कल इससे देख रहा था, ये भी 8 साल का है, तो मैंने अपनी 8 साल की उम्र का पास्ट जाके देखा तो 8वीं क्लास, जब मैं 8 साल का था तो 3री क्लास में पढ़ता था और स्कूल जाता था तो लेट हो जाता था, क्योंकि उस टाइम का ज़माना बड़ा टफ था हम बच्चों के लिए भी। आज तो बच्चों की मौज है। आज तो साला गाड़ियाँ, रिक्शे, ऑटो वोटो और नल, घर में ही बाथरूम, सब कुछ। घर से बाहर जाके कम से कम 200 मीटर जाके दूर तो नहाते थे हैंडपम्प से, खुद चलाते थे, कपड़े भी धोते थे, और फिर उसके बाद स्कूल जाते थे तो नेचुरली थोड़ा बहुत लेट हो जाते थे, और स्कूल भी पड़ोस के गांव में था। तो लेट होते तो मास्टर जी भाई साहब उस टाइम तो बड़े टफ हुआ करते थे। आजकल तो क्या है, केवल खड़ा कर देते हैं साइड में बस। उस टाइम तो मुर्गा बना देते, और एक आम का पेड़ हुआ करता था स्कूल में, उस आम के पेड़ की परिक्रमा लगवाते कि लगाओ बेटा, मुर्गा बन के आम के चारों तरफ घूमो। अब साला ऐसे तो यार कब तक, साला दिमाग खराब है, कब तक मुर्गा बनेंगे साला, इस पर तो रोक लगनी चाहिए। अब ऐसा तो था नहीं कि मास्टर जी से जाके बोल दें कि मास्टर जी हमको मुर्गा मत बनाया करो, हम तो ऐसे ही लेट आएंगे। हमको दिख रहा था कि लेट आने से तो शायद हम रुक नहीं पाएंगे, लेट तो आते रहेंगे, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी ही, हम दूर रहते हैं। तो क्या तरीका है? तो हमने कॉन्शियसली, हमने बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, और बुद्धि लगा के हमने क्या किया? लुढ़क गए। और लुढ़कने के बाद सभी जो मास्टर जी देख रहे थे, स्टूडेंट देख रहे थे, सब लोग कुरु क्या हो गया, क्या हो गया, अरे उनको बेटा, अरे बेहोश हो गया, गिर गया, अरे चक्कर, अरे क्या करते हो तुम यार, क्यों मुर्गा बनाते हो यार, लेट वेट आ जाने तो यार, दूसरे गांव से आता है, रहने दिया करो यार, मुर्गा बनाना कोई जरूरी है क्या? वैसी सजा दे दिया करो, वैसी साइड में कर दिया करो, अरे छोड़ो यार, फालतू कुछ और हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा माहौल बन गया, यानी हम जो चाहते थे वो हो गया। लेकिन फ़र्क क्या था? वो हमने कॉन्शियसली, फुल चेतना के साथ, पूरी बुद्धि का प्रयोग करके हमने उस चीज़ को किया, और हमको फिर दोबारा मुर्गा नहीं बनाया गया। और हमको ही नहीं, हमारे साथ के जितने भी बच्चे थे उनको मुर्गा बनाना बंद कर दिया। खैर, यही चीज़ जब हम लोग अपनी बुद्धि से, विवेक से नहीं करते हैं तो हमारा अंतर्मन कई बार करवाता है। कौन करवाता है? हमारा चेतन मन के बजाय जब अवचेतन मन यही करवाने लग जाता है। जैसे देखा होगा, शादी के बाद कई सारी महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। क्यों बेहोश होती हैं? क्योंकि एकदम से पर्दा आ जाता है, बोलना होता है बिल्कुल फुसफुसा के, धीरे धीरे, मन में जो आता है वो बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दूसरे घर में जाती हैं, ससुराल में जाती हैं, तो खुल के रह नहीं पाती हैं वो। तो कई बार ऐसा देखा है, शादी के तुरंत बाद ही कुछ महिलाएं बेहोश होने लग जाती हैं, दांती भिसने लग जाती है। ये हिस्टीरिया के दौरे होते हैं। प्लस कई बार क्या होता है, दूसरे देवी देवता या भूत प्रेत की आवाज़ें बोलने लग जाती हैं। अरे इसके लिए ये करो, इसको फलाने वहाँ लेके जाओ, इसको वहाँ उस मंदिर में लेके जाओ, और वहाँ पे ढोक लगवा के जाओ, और इसकी ये मन्नत पूरी करो, और वहाँ पे चोला चढ़वाओ, वहाँ पे अगरबत्ती लगवाओ। ऐसा क्योंकि वो चाहती हैं कुछ ना कुछ अपने लिए, कि भाई मेरी तरफ ध्यान दिया जाए, मेरी तरफ अटेंशन दिया जाए, मेरे को केयर की जाए, मेरी भी बात को सुना जाए और माना जाए। और जब ये सब नहीं होता है तो इस टाइप के दौरे, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। इसको हिस्टीरिया के दौरे क्यों कहा जाता था? क्योंकि फ्रॉयड ने नाम दिया था। ये फ्रॉयड यानी हमारी साइकोलॉजी, साइकेट्री का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट और साइकेट्रिस्ट था, बहुत बड़ा नाम था। तो उसने नाम दिया था हिस्टीरिया। हिस्टीरिया यानी तुमने सुना होगा ना, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है?
बच्चेदानी को निकालना। हिस्टेरम का मतलब होता है बच्चादानी, और उसने नाम दिया था, उसने देखा था कि इसके 90% से ज़्यादा लोग हैं वो महिलाएं थीं। और महिलाएं ही क्यों थीं? क्योंकि महिलाओं को आज़ादी नहीं है उनके मन की बात को कहने की। महिलाएं अपने मन की बात नहीं कह सकती। काम सूत्र में लिखा गया है, और पुराने कोई शिव जी की किसी किताब में मैंने बचपन में पढ़ा था, लगभग 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ने का बचपन से शौक रहा है मेरे को। तो उस टाइम मैंने पढ़ा था कि महिलाओं की इच्छा, जैसे देखा जाए तो सेक्स की इच्छा महिलाओं की पुरुषों से 9 गुना ज़्यादा होती है। पढ़ा आपने भी? 9 गुना, 9 टाइम्स ज़्यादा होती है। लेकिन महिलाएं कभी भी कहती नहीं हैं, कहते पुरुष ही हैं। यानी महिलाओं की साइकोलॉजी के अंदर ये बिठा दिया गया है कि आप अपने मन की इच्छाओं को एक्सप्रेस नहीं करें तो ही अच्छा है। तो इसलिए उसने देखा कि ये सारी जो बीमारियां हैं ये महिलाओं के अंदर ही देखी गई थी उस टाइम तक, क्योंकि महिलाओं को अपने मन की बात कहने की, मनवाने की आज़ादी नहीं थी। तो इस वजह से वो हिस्टीरिया के रूप में प्रकट होते थे वो लक्षण। बाद में देखा कि ये बीमारी कुछ पुरुषों में भी होती है और बच्चों में भी होती हैं, तो इसका नाम बाद में कन्वर्जन रिएक्शन या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर रख दिया गया। यानी कि जब हमारे दिमाग के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट यानी उलझन चल रही है, उस उलझन को सप्रेस करते हैं तो वो किसी दूसरे रूप में हमारे शरीर में प्रकट होती है। दांती बिछने के रूप में, कई बार दिखना बंद हो जाता है। एक मरीज थी, उसको दिखना बंद हो गया था। कईयों का सुनना बंद हो जाता है, कईयों का बोलना बंद हो जाता है, कईयों की देवी देवता भूत प्रेत से ग्रस्त होने लग जाते हैं, कई लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं। तो इस टाइप के लक्षण हमने अधिकांश हिस्टीरिया के मरीजों में, और लक्षण कुछ भी हो सकते हैं इसमें, और भी कई कई तरह के लक्षण होते हैं। कई बार चेस्ट पेन होता है भयंकर। तो ये हिस्टीरिया की बीमारी है। इसमें हम सिखाते हैं कि मरीज या बच्चा या कोई भी इंसान या कोई भी महिला अपने मन की व्यथा, मन की बात को खुल के बोल सके। अगर हम खुल के बोलना सीख लेते हैं तो ये हिस्टीरिया की बीमारी नहीं होती है। तो इसका परमानेंट इलाज भी संभव है।